बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो कुछ इस वक्त हो रहा है, चीज़ें इसी तरह से नहीं चल सकती, ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये तो दीवार पर लिखा जा चुका है, नज़र आ रहा है। इसके अलावा और कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह अभी चीज़ें हैं, जिस तरह पिछले 4 साल से चलाई जा रही हैं, तकरीबन 4 साल हो गए हैं, इस तरह से मज़ीद नहीं चला जा सकता। अब 4 बातें हैं, चारों में से कोई एक तो होनी ही होनी है। वो 4 क्या हैं, इन पर हम बात करेंगे। पहले ये देखिए कि हुकूमत और उसके खातों में हर चीज़ अच्छी है, कमाल है जी, स्टेबिलिटी आ गई है, हम बड़े अच्छे जा रहे हैं। लेकिन अब वही बात, जेन ज़ी का दौर है, यहाँ सोशल डिजिटल मीडिया का दौर है, यहाँ एआई का दौर है। लोग फौरी तौर पर किसी लाइब्रेरी में नहीं जाते, अखबारों को नहीं ढूंढते, पिछली अखबारों को कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। फौरी तौर पर जनाब उसी वक्त सर्च करके एआई के ज़रिए पता चल जाता है, सोशल डिजिटल मीडिया के ज़रिए पता चल जाता है कि हकीकत क्या है। और जेन ज़ी अब इन गोरख धंधों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो हुकूमत बनाती है। यही वजह है कि पैनिक क्रिएट हो जाता है, परेशानी खड़ी हो जाती है। इतना कुछ कंट्रोल करने के बाद, इतना दबाव, हर चीज़ कर ली, तरामीम कर ली, जुडिशरी कंट्रोल, इंतज़ामिया कंट्रोल, इलेक्शन कमीशन अपना, हर चीज़ अपनी है, फिर भी ये अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। इनको खौफ यह है कि जी इस्लामाबाद हमसे छिन जाएगा, वफाकी दारुल हुकूमत हमसे छिन जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे। अब पंजाब के बाद ये विफाक से भी भाग गए हैं, इस्लामाबाद से भी भाग गए हैं। बाकायदा काबीना का इजलास बुलाया गया और उसमें कहा गया ना 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 ना, इलेक्शंस नहीं करवाने, इलेक्शंस नहीं करवाने, भागो इलेक्शन से। पता है कि जिस तरह अभी ज़िमनी इलेक्शन कराए हैं उस तरह के हो सकते हैं, मगर फिर वही जेन ज़ी, वही हकीकतें खुलकर सामने आ जाएंगी। कहाँ तक भागेंगे? इनको खौफ है हर वक्त कि जिस तरह हमने ये कब्जा कर रखा है, ये हमसे छीन ना जाए। अब जी वफाकी काबीना की इस्लामाबाद में शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी। अभी आप देखेंगे फिर हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से बयान आए, वो ऐसे तैसी, ये नहीं हो सकता, ये तो आइन में लिखा है, हम देखते हैं कैसे नहीं होते इलेक्शन, फलां, आप तो बार बार डिले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कहेंगे अच्छा अब जब पंजाब असम्बली ही कह रही है, अब जब वफाकी काबीना कह रही है, अब जो हुकूमत कह रही है, तो कैसे कर सकते हैं। फिर देखिए ना करते क्या है, यहाँ हर जगह पर जितने ज़िमनी इलेक्शन होंगे, जो भी इलेक्शंस होंगे, वहाँ पर इंतज़ामिया के लोग लगाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ अपनी अपनी हुकूमतें हैं और उनके साथ बड़ा काम सही चल रहा है। लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस होंगे तो वहाँ उस तरह से इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपना अमला लगाता है। ये भी देखिए कैसी कैसी 2 नंबरियाँ की जाती हैं। अच्छा, वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात एक दफ़ा फिर मुलतवी करने की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का मुख्तसर इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 और 30 दिसंबर को होने वाले इजलासों के फैसलों की तौसीक़ की गई। अब ये लगता है सिर्फ इसी काम के लिए ही आए थे और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर थी, जबकि 16 से 19 फरवरी के दौरान नताइज मुरतब किए जाने थे। अब आप ये देखें कि काबीना ने इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती निज़ाम के तहत इंतखाबात कराने से मुतालिक कानून साजी की भी मंजूरी दी। अब नया कानून जी हम बना रहे हैं, अब जी फ़िलहाल इलेक्शंस नहीं हो सकते, इसका भी ऑर्डिनेंस आ जाएगा, फौरी तौर पर लागू हो जाएगा और फिर इलेक्शंस नहीं होंगे। कैसे कैसे ये तरीके ले आते हैं और आइनी जिम्मेदारी है चुके कि जी इलेक्शंस करवाने हैं, उससे भाग रहे हैं। असल में ये लोगों से भाग रहे हैं, आवाम से भाग रहे हैं। इनको पता है ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, लोगों में नहीं जा सकते और वो फॉर्म 47 हासिल तो कर लेंगे, मगर फिर वही कि सारी दुनिया में पता लग जाएगा इन्होंने इसी तरह इलेक्शन करवाने हैं। लोगों में अदम इत्मीनान और बढ़ जाएगा। क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो उसको ज़ाहिर है कि इस पर दुख होता है, गुस्सा आएगा। लेकिन जब धोखा देते हैं आप, मिसाल के तौर पर इलेक्शन ही नहीं करवा रहे, तो क्या होगा? लोग कहेंगे देखें जी इलेक्शन नहीं करवा रहे, भाग रहे हैं, जिस तरह हम आपसे डिस्कस करें। लेकिन जब ये करके फ्रॉड करेंगे तो फिर और गुस्सा आता है कि देखें ये किस किस्म के काम कर रहे हैं, और ज़्यादा इनको बदनामी मिलेगी और यानी कालक मलेंगे। अच्छा, अब डॉन लिख रहा है जी प्राइम मिनिस्टर्स ऑप्टिमिज्म के शहबाज शरीफ साहब तो बड़े पुरुमीद हैं, कमाल चल रहा है जी, मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इसीलिए इनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, काबीना की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, हर एक के लिए मज़े हुए हैं, तो उनको नजर आएगा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई, PIA का बिकजना कोई रिफॉर्म्स नहीं है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही, किसी भी तरह से कोई बेहतरी नहीं आ रही। और इसकी एक मिसाल ये भी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 20 साल पहले जितनी थी, आज इससे के आधे से भी कम रह गई है। पाकिस्तान में 4000 से ज़ायद डॉक्टर, 11000 इंजीनियर्स, हज़ारों IT एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स पिछले 2 साल में मुल्क छोड़कर चले गए। क्या ये मुल्क चलने की निशानी है? ये असद उमर कह रहे हैं। और लाइनें लगी हुई हैं जी वीज़ा लेने के लिए,
लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, जिसका जहाँ पास चल रहा है वो दौड़ने की कोशिश कर रहा है। हकीकतें तो ये हैं जो सामने आ जाती हैं। फिर शहबाज हुकूमत बरामदात बढ़ाने, दरामदात कम करने में नाकाम। रवा माली साल के 6 माह में तिजारती खसारा 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। दिसंबर में माहाना बुनियादों पर तिजारती खसारा 28.38% और सालाना बुनियादों पर 23.79% बढ़ गया है। दिसंबर में बरामदात 4.36% कम, दरामदात 13.49% बढ़ी हैं। ये हो रहा है, कैसे इन चीज़ों को छुपाएंगे? एक्सपोर्ट्स हमारी हो नहीं रही, इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं, नए मसाइल खड़े हो रहे हैं। मसला तो हमारा ये है कि सबसे बड़ा शहर कराची इतनी बदहाली का शिकार है कि कभी बच्चे गटर का ढक्कन नहीं है तो उसमें मर रहे हैं। अब तो पंजाब से भी इस तरह की खबरें आ जाती हैं। फिर जनाब आप ये देखिए कि ये अब वीडियो सामने आई है कि कराची में मेन होल में एक नौजवान जाग रहा है। ये नहीं है कि खुदाई हुई थी मेरे ख्याल सीवीजी या पानी की लाइन बिछाने के लिए, और उसमें मोटरसाइकिल सवार आ रहा था और वो जाकर बेचारा उसके बीच में गिर गया। किस चीज़ का रोना रोएं, क्या क्या कहें। यहाँ अभी पंजाब से खबर आई कि एक खातून, मुअम्मर खातून, आवारा कुत्तों के काटने से जाँ बहक हो गई है। कहीं आवारा कुत्तों के काटने से लोग मर रहे हैं, कहीं गटर में गिर के हमारे बच्चे इस दुनिया से जा रहे हैं। तो उस मुल्क को आप कहेंगे कि बड़ी सही डायरेक्शन पर जा रहा है। ये तो मैंने आपके सामने चंद मिसालें दी हैं ना। अगर हुकूमतों को आप देखेंगे तो वो कहेंगे सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। तभी तो अब राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि जी ओहो हो, बात यह है कि इतिमाद साजी 5 बड़ों को मिल बैठने की ज़रूरत है। इतिमाद साजी कम होगी, आप सारे तो मिल बैठे हुए हैं, तो क्या ज़रूरत है फिर? तो इस पर जनाब अब उन्होंने ये कहा है, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर, वज़ीर आज़म और बानी PTI समेत 5 बड़ों को इतिमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है और इस तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है। तो अब मुझे बताइए कि बानी PTI की क्या ज़रूरत है आपको, जब सब चीज़ें ठीक चल रही हैं? चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तभी तो अब वंडर बॉय की बात हो रही है। अब इस पर वंडर बॉय पर जब सोहेल वड़ाई साहब ने लिखा था तो अब चीज़ों को घुमाया जा रहा है, नहीं शहबाज शरीफ साहब वंडरफुल बॉय हैं। भाई शहबाज शरीफ साहब ताबेदार हैं, जो कहा जाता है करते हैं, जहाँ कहा जाता है दस्तखत कर देते हैं। लेकिन मसला ये है, ना बयानिया बन रहा है, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना मईशत ठीक हो रही है, ना जेन ज़ी कंट्रोल हो रही है, ना लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है, ना लोग मुतमईन नज़र आ रहे हैं। किसी तरह से कोई बेहतरी नहीं है। हम खित्ते में सबसे पीछे हैं, हर सतह पर सबसे पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो अब इस पर हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, वो कहते हैं कि बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को जिस वंडर बॉय की तलाश है, बकौल उनके पास 2-3 ऐसा भी वंडर बॉय हो सकता है इसके बाद 2-3 महकमे पहले हों और चला रहा है, तो लगता है कि उसी को वज़ीर आज़म बना दे तो और चल जाएगा। लेकिन 4 ही रास्ते हैं, या तो खान है, या फिर ये होने जा रहा है कि यानी खान की वापसी की बात होगी, जो कि मौजूदा निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता। इस्तेहकाम उसी सूरत में आ सकता है। अब जब नहीं आ रहा तो फिर एक और ऑप्शन ये है कि इस काबीना में रद्दबदल कर दी जाए और कुछ बढ़ा दिया जाए, कुछ और प्रोफेशनल्स लाकर देखा जाए, क्योंकि चीज़ें नहीं चल रही। तीसरा रास्ता यह है कि नए इलेक्शंस करवाए जाएं, और चौथा वंडर बॉय की बात हो रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट बात यह है कि खुश नहीं है और सरप्राइज़ दिया है शहबाज शरीफ को भी, ये वंडर बॉय वाली बात करके उनके ऊपर प्रेशर लाए हैं। तो यहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया है। दूसरी बात तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिस तरह बानी PTI की बात हुई है, तो इसमें आप देखिए कि जी वो भी 5 बड़ों में शामिल हैं, अंदाज़ा लगाइए। तो राना सनाउल्लाह जब कह रहे हैं तो ये एक एडमिशन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बारे में ये खबर आ रही है कि जी खान साहब तो अगर साइड पर रहें तो फिर तहरीक इंसाफ को हम साथ शामिल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ को हम साथ शामिल कर लेंगे, माइनस यानी खान के अलावा हम तहरीक इंसाफ को साथ ले लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अब तहरीक इंसाफ को की तो मंजूरी हो चुकी है, सारे मंजूर हैं, मसला खान का है, और जब तक खान नहीं है तो फिर बाकी तहरीक इंसाफ को क्या कर लेंगे? वो तो IPP भी आपने बना ली थी, दीगर भी बना ली थी। लिहाजा अब वो कह रहे हैं कि बानी भी बैठ जाए साथ, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। तो इस लिहाज से आप देखेंगे वो तहरीक इंसाफ तो पहले ही मंजूर है खान माइनस करके, लेकिन अब खान का भी कह रहे हैं अच्छा जी वो भी साथ बैठ जाएँ। फिर जी 9 मई डिजिटल दहशतगर्दी केस, आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को उम्र कैद की सज़ाएँ ये सुना दी गई हैं। और यानी कहा जाता है माजी की इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे सब। अब हुआ ये है कि इसमें अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है और मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब ये सब मुल्क से बाहर हैं और यहाँ पर इनको सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। आखिर में जी एक बड़े इस्तीफ़े की खबर है,
जिसका बस चल रहा है ना, वो अपने आप को कोई साफ़ करने की कोशिश कर रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी AJK यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अब भी बड़ा प्रेशर है। इलेक्शंस अगले आ रहे हैं, अब इस साल में इलेक्शंस हैं, और जो कश्मीर कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, उसका प्रेशर तमाम जमातों पर है कि जनाब अगर उनकी उम्मीदों पर, उनसे मुआहदे जो किए हैं उन पर पूरा न उतरे तो वो फिर आ जाएंगे, और किसी भी जमात से मुतमईन नज़र नहीं आते। यही होता है कि जब आप एक चूचों का मुरब्बा बनाएंगे, लोगों की हकीकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, सारे जी आ जाओ हुकूमत में बैठ जाओ, तो फिर एक और फोर्स आ जाती है, और अवामी फोर्स कि जी ये सियासी जमातें हमें रिप्रेजेंट नहीं करती, तो अवामी फोर्स फिर आकर वो देखें किस तरह से फिर सड़कों पर आते हैं और अपनी बातें मनवाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।